तो दिल्ली धमाका मामले की जांच में बड़ी कार्रवाई हो रही है। फरीदाबाद में 2 केमिकल दुकानें सील की गई। B77 और B37 दुकानों को सील किया गया है। आतंकी डॉक्टर्स ने यहीं से हाइड्रोजन केमिकल खरीदा था। B37 से हाइड्रोजन और B77 से एसीटोन खरीदी गई थी। एनआईए की टीम ने पहचान कराई है। एसडीएम और एसएचओ की निगरानी में बड़ी कार्रवाई की गई। फरीदाबाद केमिकल दुकानों पर एनआईए की नजर थी। दुकानों के पास नहीं था कोई वैध लाइसेंस। राजेंद्र दहिया जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। राजेंद्र, एक और बड़ा खुलासा सामने आया है, बड़ी सफलता भी हम कहेंगे, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर? देखिए, जिस तरीके से फरीदाबाद से आतंकी कनेक्शन जुड़े और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े मिले और उसके बाद यहाँ से लगातार जिस तरीके से कई गिरफ्तारियां हुई और अब नेहरू ग्राउंड में जिस केमिकल की दुकान से जो केमिकल खरीदा गया था तो उस पर भी स्थानीय जो प्रशासन है उसने अपना शिकंजा कस दिया है और तो 2 दुकान जो यहाँ पर थी उन दोनों दुकानों को सील कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन साहिदा को जब पिछले दिनों एनआईए यहाँ लेकर पहुंची थी तो उस समय इस दुकान की भी जो है तस्दीक कराई गई थी और जो आतंकी डॉक्टर शाहीन साहिदा है उन्होंने ये कबूल किया था कि इसी दुकान से उन्होंने जो है केमिकल खरीदा था, जिसके बाद जो है ब्लास्ट करने के लिए जो मसाला है वो पूरा का पूरा इसी केमिकल के जरिए जो है तैयार किया गया था। तो कहीं ना कहीं अब इस पर जो दुकान है दोनों नेहरू ग्राउंड के अंदर, इन पर स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई की है। इन पर कोई वैध लाइसेंस नहीं था और इसी के चलते इन दोनों दुकानों को यहाँ पर सील कर दिया गया है। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में जिस तरीके से डॉक्टर जो मुजम्मिल है आतंकी, उसकी गिरफ्तारी यहाँ से हुई और उसके बाद एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां होती चली गई। तो उसके बाद जिस तरीके से धौस गांव में 360 किलो विस्फोटक मिला, फतेहपुर तगा में 2500 किलो से ज्यादा मिला और हथियार बरामद किए गए। साथ ही जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है उसका बहुत सारा स्टाफ इनके साथ मिला हुआ था। वार्ड बॉय था जिसके घर उमर जो है रुका था, जिस गाड़ी से ब्लास्ट किया गया था वो गाड़ी और उमर ब्लास्ट से पहले उसी के घर रुके थे, तो उसको भी जो है एनआईए ने गिरफ्तार किया। और लगातार जिस तरीके से जांच एजेंसियों की जांच जब आगे बढ़ी तो ये तमाम चीजें सामने आती चली गई। हालांकि अभी भी कई लोगों से जो है पूछताछ की जा रही है। जैसे जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं वैसे वैसे जो है नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। और अब इसी कड़ी में यहाँ जो नेहरू ग्राउंड की ये 2 दुकान थी, इनसे केमिकल जो है आतंकियों ने खरीदा था और उसकी निशानदेही के बाद अब इसको यहाँ पर स्थानीय प्रशासन ने सील कर दिया है। जी भावना। बिल्कुल राजेंद्र, स्थानीय प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। राजेंद्र, दुकान का संचालन कौन कर रहा था, इसको लेकर क्या जानकारी है? क्या उन पर भी कोई एक्शन लिया गया है प्रशासन की ओर से? देखिए, फिलहाल की बात करें तो दुकान का जो संचालन कर रहा है उस मालिक का साफ तौर पर कहना है कि उनको नहीं पता था कि बिना लाइसेंस के केमिकल नहीं बेच सकते हैं, जो उनका बयान सामने आया है। लेकिन प्रशासन ने जब उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे दुकान के तो वो दिखा नहीं पाए और उसके बाद यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई उनकी तरफ से की गई है। तो कहीं ना कहीं काफी दिनों से वो केमिकल बेच रहा था। जब डॉक्टर शाहीन साहिदा को पहचान के लिए लेकर आए तो दुकानदार ने मना कर दिया था, ये कहते हुए कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में उनके पास ग्राहक आते हैं, तो ऐसे उनके दिमाग में नहीं है कि कब इनकी दुकान पर आई थी। लेकिन डॉक्टर शाहीन साहिदा और जो डॉक्टर मुजम्मिल है उन लोगों से कहीं ना कहीं एनआईए ने जांच के दौरान इस बात का खुलासा किया था कि इसी दुकान से जो केमिकल है वो खरीदा गया था और उसी को लेकर यहाँ जब शाहीन साहिदा से पहचान भी कराई गई थी और उसके बाद अब स्थानीय प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करते हुए इसको सील कर दिया। जी बिल्कुल राजेंद्र, हालांकि बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि बिना लाइसेंस के ये सारी गतिविधियां हो रही थी। अब ऐसे में क्या लोगों में जागरूकता नहीं है, क्योंकि दुकान का संचालन हो रहा है और आपको पता ही नहीं है कि आप केमिकल नहीं बेच सकते हैं? ये स्पष्टीकरण कुछ संदेहजनक नहीं लगता राजेंद्र? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही है, क्योंकि समय समय पर ऐसी चीजों की जांच भी होनी चाहिए। लेकिन बिना लाइसेंस के पिछले काफी दिनों से ये दुकानदार जो यहाँ पर सरेआम केमिकल बेच रहा था और इसी दौरान इसी बीच में वो आतंकी भी यहाँ से केमिकल खरीद कर ले गए थे, जिससे कि जो दिल्ली में जो धमाका हुआ वो विस्फोटक तैयार किया गया था। और कहीं ना कहीं अब जब ये तमाम बातें सामने आई तो उसके बाद पता चला कि यहाँ से वो केमिकल खरीदा गया था और इसकी जांच भी की गई
और अब जब उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो दुकानदार के पास कोई भी वैध लाइसेंस केमिकल बेचने का नहीं मिला है और उसी के चलते अब इस दुकान को सील कर दिया गया है। हालांकि देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन और क्या कुछ कार्रवाई इस दुकानदार के खिलाफ करता है, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ प्रशासन की भी सामने आती है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से ये दुकान जो यहाँ पर बिना लाइसेंस के चली हुई थी, तब प्रशासनिक अधिकारी कहां सोए हुए थे और एक बड़ी लापरवाही ये प्रशासनिक अधिकारियों की भी सामने आती हुई दिखाई दे रही। जी भावना। बिल्कुल राजेंद्र, कुछ समय पहले शाहीन को भी एनआईए की टीम यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची थी। क्या निशानदेही के दौरान दुकान की भी तस्दीक की गई थी उसके द्वारा? देखिए, बिल्कुल, जब डॉक्टर शाहीन साहिदा आतंकी है जो उसको फरीदाबाद जो एनआईए लेकर फरीदाबाद पहुंची थी, तो सबसे पहले नेहरू ग्राउंड में ही उससे इस दुकान की तस्दीक कराई गई थी। उसके बाद अल्फला यूनिवर्सिटी लेकर गए, जहां से भारी मात्रा में कैश और बाहर की करेंसी और सोना जो है वो बरामद हुआ था। साथ ही उनके जो कमरे हैं उनको भी खंगाला गया था, जहां बैठकर वो साजिश रचते थे। चाहे डॉक्टर मुजम्मिल की बात करें या डॉक्टर उमर नबी की बात करें, जिसने दिल्ली में धमाका किया था। और कहीं ना कहीं जो तमाम इनके जो कड़ी जिनसे जुड़ी हुई थी, उन लोगों के बारे में भी इनसे पूछताछ की गई। कई लोगों के नाम सामने आए, चाहे वो धौज गांव के वो वार्ड बॉय जो था, जिसके घर पर रुककर इस पूरी घटना को अंजाम उमर नबी ने दिया था, उसको भी एनआईए ने गिरफ्तार किया। जी बिल्कुल राजेंद्र, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।